चलिए बढ़ते हैं आगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर उसे आपको बता दें, जहां यूपी में कोरोना का कहर लगातार जारी है। प्रदेश में कुल 6,294 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। जिले गाजियाबाद में एक ही परिवार के 5 लोग संक्रमित पाए गए हैं। उधर बुलंदशहर में कोरोना मरीजों की संख्या 107 हो गई है। चित्रकूट का जिक्र करें तो वहां कोरोना मरीजों की संख्या 29 पर पहुंच गई है। उधर मुजफ्फरनगर में कोरोना मरीजों की संख्या 25 हो चुकी है। तो लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है और पुरजोर कोशिश करने के बावजूद भी ये रुक नहीं पा रहा है। चित्रकूट में कोरोना मरीजों की संख्या अब तक 29 पहुंच गई है। मुजफ्फरनगर में यही संख्या जो है 25 हो गई है। और जिले गाजियाबाद का जिक्र करें तो वहां एक ही परिवार के 5 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। तो यूपी के भीतर कोरोना अपने पांव लगातार पसार रहा है। कोरोना संक्रमितों का जो आंकड़ा है वो निरंतर बढ़ता जा रहा है। अब जितनी सजग सरकार है, जितनी तरीके से सरकार बेहतरी की बात कर रही है, उसमें हम तमाम लोगों को भी सरकार का साथ देना होगा। हमें अपनी जिम्मेदारी को भी समझना होगा, क्योंकि आम जन के हाथ में बहुत कुछ होता है। अगर हम अपनी जिम्मेदारी समझेंगे तो तभी इससे मुक्ति का रास्ता जो है वो साफ हो सकेगा, मुक्ति का रास्ता मिल सकेगा। चलिए अब सीधे बुलंदशहर और जिला गाजियाबाद दोनों ही जगहों का जिक्र करेंगे और पहुंचेंगे वहां पर हमारे संवाददाताओं से बातचीत करेंगे। बुलंदशहर में ब्यूरो चीफ साजिद सैफी मौजूद हैं और मोहम्मद खालिद जिला गाजियाबाद में मौजूद हैं। सबसे पहले मैं साजिद आपके पास आना चाहूंगा। जो हालात पूरे उत्तर प्रदेश में पनप रहे हैं, कोरोना संक्रमितों की संख्या में इजाफा हो रहा है, आप बुलंदशहर में मौजूद हैं, अगर यहां का जिक्र करें तो स्थितियां अभी तक कैसी हैं? देखिए जसवीर, मैं आपको बता दूं, जिन 107 मरीजों का आपकी ओर से जिक्र किया गया है उनमें 79 ऐसे मरीज हैं जो कोरोना को मात देकर ठीक हो चुके हैं। ठीक, ये राहत की खबर है। दूसरी राहत की खबर यह है कि पिछले 48 घंटे से बुलंदशहर की अगर सिर्फ बात की जाए तो कोई कोरोना का नया मामला सामने नहीं आया है। अच्छी बात है। कुल 79 ऐसे मरीज हैं जो ठीक हो गए हैं। 2 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। तो अब जो शेष मरीज रह गए हैं उनका उपचार लगातार कराया जा रहा है और ये ख्याल रखा जा रहा है कि किसी तरह से उनका जो संक्रमण है वो भी खत्म हो जाए, मरीज किसी तरीके से ठीक हो जाए। लेकिन इसके साथ ही जिस तरह से जसवीर लगातार अब गर्मी का जो प्रकोप है बिल्कुल वो बढ़ने लगा है, तो जो आश्रय स्थल है, जो क्वारंटीन सेंटर है, प्रशासन खास तौर से बढ़ती गर्मी में भी उस ओर जाकर ध्यान दे रहा है। कोशिश ये की जा रही है कि जिन लोगों को वहां रखा गया है उन्हें परेशानियों का सामना न करना पड़े, क्योंकि अब जो गर्मी है वो अपना जो रंग दिखाने लगी है और कहीं ना कहीं रेड अलर्ट भी कई जगह जारी किया जा चुका है, घोषित किया जा चुका है। तो उसके बाद जब गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा, हाँ एक और गौर करने की बात यहाँ रहेगी जसवीर की जो टिड्डी प्रकोप है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश की ओर से बुलंदशहर की ओर, यूपी की ओर जो टिड्डी का दाखिल होना और टिड्डी का प्रकोप बढ़ना ये भी प्रशासन के लिए चुनौती है। हालांकि उसके लिए भी जो जिला प्रशासन है उसकी ओर से बुलंदशहर में टीम का गठन किया गया है और जो मुख्य कृषि अधिकारी हैं उनको ये निर्देश दिए गए हैं कि उसका जो कीटनाशक होता है टिड्डी के लिए वो फायर की गाड़ियों में भर के और उस कीटनाशक का छिड़काव कराया जाए। अभी तक जिस तरह से कोरोना से बचने के लिए सैनिटाइज शहरों को कराया जा रहा था, तो अब जो ग्रामीण क्षेत्र है, जंगल का इलाका है, उनमें टिड्डी के प्रकोप से बचने के लिए छिड़काव कराया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में बड़ी बात है जसवीर के। पहले से ही कोरोना की मार झेल रहे हैं लोग, अब टिड्डी का प्रकोप भी देखा जाने लगा। बहुत अहम जानकारियां आप दे रहे हैं और ये जो परेशानियां हैं, चाहे गर्मी का सितम कह लीजिए, टिड्डी जिस तरीके से फसलें बर्बाद करती है उसे कह लीजिए, या फिर कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, तीनों की ही जद में गरीब, किसान, मजदूर ही आता है, उनकी ही परेशानियां बढ़ती हैं। और उससे ऊपर की कैटेगरी में राजनेता समझ लीजिए, बड़े बड़े आला अधिकारी समझ लीजिए, ज्यादा उन पर फर्क नहीं पड़ता। बहरहाल मैं आपके पास लौटूंगा, आपके पास आना चाहूंगा मोहम्मद खालिद, आप जिला गाजियाबाद में इस वक्त मौजूद हैं
और खबर के मुताबिक एक ही परिवार के 5 लोग कोरोना संक्रमित जिले गाजियाबाद में पाए गए। कई ऐसी तस्वीरें अभी भी सब्जी मंडी की ले लीजिए या अदर मार्केट की ले लीजिए खालिद, ऐसी आती हैं गाजियाबाद में कि लोग अब तक नहीं समझ पा रहे सोशल डिस्टेंसिंग है क्या। पुलिस आती है तो डर के अलग अलग हो जाते हैं, पुलिस चली जाती है तो वही आलम पनपता है। जी बिल्कुल जसवीर जी, गाजियाबाद में दिन पे दिन कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और एक ही परिवार के 5 लोग कल पाए गए हैं, जिसमें गाजियाबाद के प्रशासन ने यूपी गेट बिल्कुल तरीके से सील कर दिया गया है। और कोरोना के आंकड़े की बात करें तो टोटल 231 पॉजिटिव केस गाजियाबाद में पाए गए हैं और 112 में डिस्चार्ज होकर अपने घर चले गए हैं और 33 अभी भी हॉस्पिटल में हैं। और आपको बता दें कल ईद इसी के बीच में लोगों ने कल ईद भी नहीं मनाई है। ऐसे में जो मजदूर थे, श्रमिक लोग थे, कुछ लोग अपने ट्रेन से चले गए हैं, कुछ लोग अभी भी फंस रहे हैं। और आपको बता दें गाजियाबाद में टाइमिंग बांध दिया गया है सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक, जिसमें लोग सब्जी खरीद रहे हैं। और दिन में इतनी भीषण गर्मी हो रही है, लोग दिन में निकल नहीं रहे हैं। सुबह से हम अपनी शॉपिंग करते हैं और अपने दिन में घर में चले जाते हैं और दिन पे दिन लोग परेशानी का सामना उठाने पड़ रहा है इसमें। जी मोहम्मद साजिद, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि जिला अधिकारी की तरफ से जो दिल्ली यूपी बॉर्डर है उसे सीज किया गया सिर्फ इसी वजह से कि गाजियाबाद में जो आंकड़े हैं वो निरंतर बढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसे लोगों को कोई कैसे समझाए जो लोग इस बात को अब तक समझ नहीं पा रहे कि सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग होती क्या है। उन्हें तो इतना समझ में आ रहा है कि हमारी जरूरतें सबसे पहले पूरी हो जाएं, दूसरों से हमें क्या फर्क पड़ता है। जी बिल्कुल, देखिए गाजियाबाद में सबसे ज्यादा लापरवाही दिखाई दे रही है। गाजियाबाद के यूपी बॉर्डर जो है उसको पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। जिन लोगों पे पास है उन लोगों को जाने दे रहे हैं और जिन लोगों पे मीडिया वालों को जाने दे रहे हैं। और देखा जा रहा है एक गाड़ी पे 2-2 है, 3-3 है, लेकिन अभी भी सोशल डिस्टेंस का कोई भी पालन नहीं कर रहा है। सबसे ज्यादा यहाँ पे जो गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, उन लोगों को परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है। मैं आपके पास लौटूंगा, मैं आपके पास आना चाहूंगा साजिद। जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि बुलंदशहर में जो कोरोना संक्रमितों के आंकड़े हैं वो अब कई घंटों से बढ़े नहीं है, ये एक अच्छी खबर है। अगर जिलेवार इसी तरीके की स्थिति आ जाए तो वो दिन दूर नहीं है कि यूपी में कुल मामला जो है, कुल आंकड़ा जो है वो कमतर दिखाई देगा। बिल्कुल ठीक कहा जसवीर आपने कि अगर प्रशासन कायदे से इस पर काम करे और जो लोग हैं वो इसमें प्रशासन की सहायता करें, मदद करें और प्रशासन की जो मंशा है उस पर खरा उतरे, लोगों की ओर से भी जो सामाजिक दूरी है इसका ख्याल रखा जाए। जिस तरह से अभी हमारे सहयोगी ने जिक्र किया कि कल ईद का पावन पर्व था, तो लोगों की ओर से कहीं ना कहीं जागरूकता दिखाई गई और लोगों की ओर से प्रशासन की मदद की गई कि लोगों ने जो ईद का त्योहार है वो बहुत ही सादगी से और अपने घर में रहकर मनाया। यहाँ तक कि ईद का जो त्योहार है वो एक दूसरे से मिलने का त्योहार है, लेकिन इस बार जो अपने चाहने वाले हैं, यार रिश्तेदार हैं, तमाम सामाजिक लोग हैं, उन्हें ईद की बधाई जो है वो कौन से दी गई। लोग एक दूसरे से मिले नहीं क्योंकि लोग जानते हैं कि ईद फिर आएगी और हम लोग फिर अच्छे से ईद और बाकी त्योहारों को मना सकेंगे। फिलहाल जो गुस्ताख कोरोना है उसे हमें किसी तरह से मात देनी है, तो उसे मात देने के लिए हम लोगों को जो सामाजिक दूरी है वो मेन चीज है, उसका ख्याल रखना होगा। इसके अलावा जो मास्क है उसका ख्याल रखना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से अभी आपकी ओर से जसवीर कहा गया कि जो श्रमिक है, मजदूर है, उन पर जो है इसका सबसे ज्यादा गरीबों पर असर देखा जा रहा है। तो इस ओर जितने संपन्न परिवार है, जो सामाजिक लोग हैं, सरकार है, प्रशासनिक अधिकारी है, उन सबको ध्यान देने की जरूरत है कि किसी आदमी को रोटी की, किसी आदमी को अनाज की कमी ना हो, खाद्य सामग्री की कमी ना हो। क्योंकि भयंकर गर्मी है, इस गर्मी में कोई अपने घर से निकलना नहीं चाहेगा अगर समय से उसे भोजन पानी की व्यवस्था हो जाए। अब गरीब और मजदूर जो तबका है वो हर रोज अपने रोजमर्रा के कामों से घर से निकलता है, उसका रोज का खाना और लाना होता है। हालांकि सरकार की ओर से तमाम वो दावे किए जा रहे हैं कि राशन और खाद्य सामग्री उन तक पहुंचाई जा रही है, लेकिन सरकार के अलावा विपक्ष और सामाजिक जो संगठन है, संपन्न जो परिवार है, उनकी भी ये जिम्मेदारी बन जाती है, हमारी आपकी ये जिम्मेदारी बन जाती है। निश्चित तौर पर बहुत अहम जानकारियां आप दे रहे हैं। अगर हम सभी जिम्मेदारी का परिचय देते हुए अगर आगे बढ़ें तो परेशानियां अगर खत्म नहीं होंगी तो कम से कम थोड़ी बहुत कम जरूर होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों हमारे साथ जुड़े और तमाम जो